जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो देर की ये सीरीज़ है वो जारी रहेगी और इसके अलावा हमारे कुछ व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स की यह डिमांड रही है कि देर से संबंधित कुछ वीडियो अपलोड किया जाए। तो ये देर से संबंधित एडवांस्ड यूजेस से संबंधित यह वीडियो आपके लिए होने जा रहा है। पीछे भी मैंने देर से संबंधित एक वीडियो बनाया है, तो आप चाहें तो उसको इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। सो विदाउट डिले लेट अस बिगिन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देर के इन यूजेस को देखने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देयर यूज टू बी, देयर नीड टू बी, देयर सीम्स टू बी या देयर अपीयर्स टू बी या फिर देयर इज़ लाइकली टू बी और देयर टू बी। तो ये 5-6 यूजेस हम 10 मिनट्स 11 मिनट्स में ख़त्म करेंगे। सो विदाउट डिले लेट अस बिगिन। फर्स्ट यूज़ हम लेते हैं इसका, देयर यूज टू बी। देयर यूज टू बी यानी हम ये बताना चाहते हैं, इस स्ट्रक्चर से ये बताते हैं कि यहाँ पर कोई चीज़ हुआ करती थी, कोई चीज़ पहले हुआ करती थी, पास्ट में हुआ करती थी, अब नहीं है। राइट जैसे पहले हर गांव में एक कुआं हुआ करता था, या फिर यहाँ एक मंदिर हुआ करता था, या फिर यहाँ एक पुरानी इमारत हुआ करती थी। राइट तो इस तरह के सेंटेंसेस को बताने के लिए, चीज़ों को बताने के लिए हम देयर यूज टू बी प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन यूज़ करते हैं। देखिए, देयर यूज टू बी अ वेल इन एवरी विलेज फॉर्मली। देयर यूज टू बी अ वेल इन एवरी विलेज फॉर्मली यानी पहले प्रत्येक गांव में एक कुआं हुआ करता था। राइट तो अब तो ये सी बात रह नहीं गई है। राइट कुएं हैं ही नहीं, शायद ही मिलेंगे आपको देखने के लिए। या फिर हम ये कहें, देयर यूज टू बी अ टेम्पल हियर। देयर यूज टू बी ए टेम्पल हियर यानी यहाँ एक मंदिर हुआ करता था। तो ये पास्ट की बात हो गई। राइट या फिर देयर यूज टू बी एन ओल्ड बिल्डिंग हियर। देयर यूज टू बी एन ओल्ड बिल्डिंग हियर। राइट यहाँ पर एक पुरानी बिल्डिंग हुआ करती थी। राइट तो देयर यूज टू बी के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, नाउन या फिर प्रोनाउन। कोई चीज़ पहले हुआ करती थी, अब नहीं है। राइट सेकेंड स्ट्रक्चर देखते हैं, देयर नीड्स टू बी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है देयर नीड्स टू बी प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन। राइट यानी किसी चीज़ के होने की ज़रूरत है। राइट जैसे हम ये कहते हैं कि देयर नीड्स टू बी अ चेंज इन आवर एजुकेशन सिस्टम। देयर नीड्स टू बी अ चेंज इन आवर एजुकेशन सिस्टम यानी हमारी शिक्षा नीति में परिवर्तन की ज़रूरत है। तो ऐसा माना जाता है कि जो हमारी शिक्षा नीति है वह रेलेवेंट नहीं है, तो इसको रेलेवेंट होने की ज़रूरत है, इसमें परिवर्तन की ज़रूरत है। देयर नीड्स टू बी अ चेंज इन आवर एजुकेशन सिस्टम। राइट या फिर दरवाजे पर किसी के रहने की ज़रूरत है। तमाम गेस्ट्स आ रहे हैं, घर का कोई दरवाजे पर होना चाहिए ताकि वो आए और फिर उनका स्वागत किया जा सके। तो देयर नीड्स टू बी समवन एट द गेट। दरवाजे पर किसी के होने की ज़रूरत है। राइट या फिर देयर नीड्स टू बी अ डेडलाइन फॉर एवरी टास्क। देयर नीड्स टू बी अ डेडलाइन फॉर एवरी टास्क यानी प्रत्येक टास्क के लिए एक डेडलाइन की ज़रूरत है। एक डेडलाइन तो होनी ही चाहिए। राइट डेडलाइन से पहले उस टास्क को पूरा करना ज़रूरी होना चाहिए। देयर नीड्स टू बी अ डेडलाइन फॉर एवरी टास्क। राइट नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर लिया है हमने, देयर सीम्स टू बी प्लस नाउन या प्रोनाउन। सीम्स टू बी मीन्स लगना, प्रतीत होना। हम इसकी जगह पे अपीयर्स टू बी का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। जैसे हम कहते हैं इसमें कोई संदेह नहीं लगता है, इसमें कोई संदेह नहीं लगता है, मीन्स देयर सीम्स टू बी नो डाउट इन इट। देयर सीम्स टू बी नो डाउट इन इट। राइट ओके देयर सीम्स टू बी समथिंग रॉन्ग हियर। देयर सीम्स टू बी समथिंग रॉन्ग हियर या फिर देयर अपीयर्स टू बी समथिंग रॉन्ग हियर यानी यहाँ कुछ गड़बड़ लगता है, यहाँ कुछ गलत लगता है। राइट देयर सीम्स टू बी नो लॉजिक इन इट। देयर सीम्स टू बी नो लॉजिक इन इट यानी इसमें कोई तर्क नहीं लगता है। या फिर देयर अपीयर्स नो लॉजिक इन इट यानी इसमें कोई लॉजिक लगता ही नहीं, लॉजिक लगता ही नहीं है, कोई तर्क ही नहीं लगता है जो तुम कह रहे हो। राइट तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम बोलने के लिए देयर अपीयर्स या फिर देयर सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। राइट नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, देयर इज़ लाइकली टू बी। अब देखिए देयर इज़ लाइकली टू बी यह एक रामबाण की तरह से है। आप तमाम मॉडल ऑक्सिलरीज को यूज़ करते हैं संभावना बताने के लिए। राइट अगर वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, नहीं समझ में आता है, तो आप लाइकली टू का यूज़ करिए।
लाइकली टू बी, यह संभावना बताता है, यह सब पॉसिबिलिटी बताता है। देयर इज़ लाइकली टू बी प्लस नाउन या प्रोनाउन। देखिए कैसे संभावना बताता है, जैसे देखिए देयर इज़ लाइकली टू बी अ स्टॉर्म, देयर इज़ लाइकली टू बी अ स्टॉर्म यानी आंधी की संभावना है, तूफान की संभावना है। या फिर देयर इज़ लाइकली टू बी अ फॉल इन सेंसेक्स ड्यू टू कोरोना, देयर इज़ लाइकली टू बी अ फॉल इन सेंसेक्स ड्यू टू कोरोना, यानी कोरोना के कारण सेंसेक्स में गिरावट की संभावना है, गिरावट की आशंका है, राइट। तो संभावना बताने के लिए हम इज़ लाइकली टू, कितनी है, क्या है, संभावना है तो है। अब इसमें कितनी है, क्या है, स्ट्रांग है, वीक है, नहीं पता, राइट। यहाँ पर देखिए एक और सेंटेंस लीजिए, देर इज़ लाइकली टू बी अ टसल देयर, देर इज़ लाइकली टू बी अ टसल देयर। टसल का अर्थ होता है हाथापाई होना, झगड़ा होना, यानी वहाँ झगड़ा की संभावना है, वहाँ पर झगड़े की संभावना है, राइट। तो संभावना बताना हो तो इज़ लाइकली टू बी का आप यूज़ करिए, फिर आप शैल, विल, मस्ट, शुड, कैन, कुड, राइट, इन सब का सॉल्यूशन यही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यूज़ हम देखते हैं और काफ़ी मज़ेदार यूज़ है ये। सब्जेक्ट प्लस विश और वांट प्लस देयर टू बी प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन। जैसे हम कहते हैं कि मेरी शुभकामना है कि आपका आगे का समय अच्छा रहे, या फिर हम ये कहते हैं कि भारत चाहता है कि हर जगह शांति हो, या फिर आप ये कहते हैं दंगे कौन चाहता है, राइट। मैं चाहता हूँ कि यह शाल आपके लिए काफ़ी सुखदायक हो। इस तरह की अगर बात कहनी हो तो इस स्ट्रक्चर का यूज़ आप करिए। जैसे आई विश देयर टू बी गुड टाइम्स अहेड, आई विश देयर टू बी गुड टाइम्स अहेड, यानी मेरी शुभकामना है कि आगे का साल, आगे का समय अच्छा हो। या फिर इंडिया वांट्स देयर टू बी पीस एवरीवेयर, देयर टू बी पीस एवरीवेयर, देयर टू बी, देन उसके बाद नाउन, इंडिया वांट्स देयर टू बी पीस एवरीवेयर, यानी भारत चाहता है कि हर जगह शांति हो। या फिर हम ये कहते हैं हु वांट्स देयर टू बी राइट्स, हु वांट्स देयर टू बी राइट्स, यानी दंगे कौन चाहता है, देयर टू बी राइट्स, देयर टू बी के बाद जो नाउन है वो हम यूज़ कर रहे हैं, हु वांट्स देयर टू बी राइट्स, कौन चाहता है कि दंगे हो। एक्सरसाइज के लिए कुछ सेंटेंसेस हैं आपके लिए, जस्ट ट्रांसलेट देम, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।